हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में जितनी भी सारे बेसिक्स टर्म यूज हुए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए हैं, जिसके हेल्प से आप 4.2 के एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उन्हीं का आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्योंकि आप जब इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिएगा और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही पावर है। जब तक आपके पास पावर और कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे पहले सीखेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या सीखेंगे सर? मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पर मैंने अभी आपको बोला कि मैं अभी आपको सिखाऊंगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना, अभी मैं इसे नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसको समझने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है। इससे पहले मैं कुछ दूसरे बात को बताऊंगा। जैसे ये मैं बच्चे को बोलता हूं कि इस टॉपिक को अभी नहीं बताऊंगा, कुछ दूसरे बातों को बताकर मैं ये टॉपिक को बताऊंगा, तो बच्चे समझ जाते हैं कि सर वो बात बताएंगे, कुछ बेसिक्स बस बताएंगे, उसके बाद अगर ये बताएंगे तो लगता है सर को वो समझा कर ये समझा पाएंगे। मतलब उन्हें वो बताने का रीज़न है कि उनके हेल्प से ये बताना चाहते, बच्चे समझ जाते हैं। तो पहले वो मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि उसी को जोड़कर मैं इसको समझा पाऊंगा। बहुत इजी है, बस पेशेंस के साथ देखते रहिए। तो हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के प्रकार। लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इंट्रोडक्शन वीडियो 4.1 में देख चुके हैं। आप वहाँ पे समझ जाइएगा वो वीडियो देखकर कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। मैंने आपको वहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझा चुका था, क्योंकि चैप्टर ही का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है सर चैप्टर का? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम ही बताता हूं, तो उस वीडियो में बता दिया ये बात। अब मैं इस वीडियो में सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताऊंगा, और इसी के हेल्प से मैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, कहते हैं किसको है। तो चलिए समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि ये वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और लीनियर क्या होता है। ये सारा बात मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 4.1 में बता दिया है, पर यहां मैं फिर से बता रहा हूं, समझिएगा। वेरिएबल उसे कहते हैं जो अल्फ़ाबेट होते हैं, मीन्स ए से जेड तक जो आपको अल्फ़ाबेट दिखाई देता है ना, उनमें से जो आपको दिखाई देता है वो सारा आपका वेरिएबल है, ठीक है। पर एक्चुअली में वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। और कैसे चेंज होता है, क्या होता है, वो मैं वहाँ पे बता दिया। बस जो अल्फ़ाबेट होता है पहचानने के लिए मैं बताया था, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके वेरिएबल कहते हैं, है ना। ये आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये आपका वेरिएबल हो गया। एक्स आपका क्या वेरिएबल है, वाई आपका वेरिएबल है, ए बी सी डी किसी को भी मैं बोलूँ तो वो आपका वेरिएबल होते हैं। उसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड हो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो, मीन्स दोनों LHS और RHS के बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो वो इक्वेशन कहलाएगा। मीन्स जिसमें LHS और RHS होगा वो आपका इक्वेशन कहलाएगा। पर लीनियर किसे कहते हैं? लीनियर उसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1।
मीन्स किसी कोई भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट डिग्री डिग्री ये होता है, ये हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे लीनियर कहते हैं। तो यहां जैसे मैंने लिखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 हो, इक्वेशन का मतलब कि उसमें एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो तो वो इक्वेशन कहलाता है। पर वन वेरिएबल यहां पे लिखा है, मीन्स वैसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल ही यूज हुआ हो। वन वेरिएबल के प्लेस पे यहां पे कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है, या फिर एक्स या वाई या जेड, कोई भी वेरिएबल होगा पर सिंगल वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल यूज होगा, तो उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, देखिए 2x + 5 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चलिए सबसे पहले से चेक करते हैं। लीनियर इक्वेशन चेक करने का कंडीशन होता है, सबसे पहले देखेंगे कि ये इक्वेशन है, हाँ जी हाँ बिल्कुल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एलएचएस है और आरएचएस भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये लीनियर है, तो फटाक से हम लोग वेरिएबल के पास जाएंगे। वेरिएबल के पास गए और उसका हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल मैंने देखा कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कुछ नहीं तो 1 है। इट मीन्स ये इक्वेशन भी है, यहाँ सिंगल वेरिएबल है। अब चेक करते 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है और वो भी क्या है, x है। इट मीन्स ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, 3x - 5 = 2। चलिए इसे चेक करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हाँ देखते हैं इसको। चलिए ये साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड आपका राइट हैंड साइड है, मीन्स ये साइड आपका यहाँ से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये मिल चुका। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड मिल चुका, तो ये इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे लीनियर है। अगर सबसे पहले आपको ढूंढना वेरिएबल ये है, इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, और कोई वेरिएबल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ये 1 वेरिएबल वाला भी है और लीनियर भी है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। लीनियर भी है, सिंगल वेरिएबल मीन्स 1 ही वेरिएबल है, और ये इक्वेशन भी है। इट मीन्स ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो जब मैंने बच्चे को, एक बच्चा था, उस बच्चे को मैंने ये समझाया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, जब उसको ये बात समझ आ चुका तो उसने मुझे ये एक बात उसने बताया कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन देता है, वो बात मुझे बता रहा है। अब मैं पूछा अच्छा ठीक है, आपको ये बात पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, अच्छा बताओ तो जरा यूनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो बच्चा बोला कि मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सो आपको ही मैं भी समझाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो, समझ में आ जाएगा। तो मैंने उस बच्चे को बोला कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स गिव्स यूनिक सॉल्यूशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का हेल्प लेता हूं। बच्चे ने सोचा जरूर एग्जाम्पल लिए हैं तो समझा पाएंगे इसको, तो मैंने के ऊपर का एग्जाम्पल लिए, जैसे मैंने राइट करा है 2x + 5 = 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना? हाँ जी हाँ बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा सर ये बताइए ये LHS भी RHS भी इसमें है, तो इक्वेशन तो हो गया। अब ये यहाँ पे +5 है, ये सट जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 2x = -5। अब देखिए यहाँ पे 2x के साथ मल्टीपल में है, तो ये मल्टीपल से वो सट जाएगा इक्वल टू के, तो हो जाएगा डिवाइड में। -5 = 2। x का यहाँ से वैल्यू कितना है सर? -5/2। क्या आया? -5/2। अब समझिएगा सर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ उसको देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ पुट x = यहाँ पे जो x = -5/2 लाए ना सर, इसको क्या करो? पुट करो इक्वेशन में। पुट x = -5/2 इन इक्वेशन।
इस इक्वेशन में पुट करो सर। चलो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करो x के प्लेस में -5/2 जो मैंने लाया है। तो यहाँ पे 2x के प्लेस में मैं पुट कर रहा हूँ। चलो पहले फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। 2x + 5 इज इक्वल टू यहाँ पे है यहाँ पे है 0। एक काम करता हूँ, 2x के प्लेस में पुट करता हूँ -5/2 + 5। ठीक है सर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ -5 + 5 आया। देखो यहाँ से -5 + 5 कट के यहाँ पे 0 आया। अच्छा सर बताओ यहाँ पे RHS में क्या था? RHS में आपका 0 था। और LHS क्या आया सर? LHS भी 0 आया। अब आपको समझ में एक बात समझ में आ चुका होगा कि जब मैंने x इज इक्वल टू -5/2 पुट करा तो हमारा यहाँ पे जो आया वैल्यू LHS का, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का, वो 0 आया है। मीन्स ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। LHS बराबर RHS हो गया है। इट मीन्स कब हुआ? जब x का वैल्यू इस इक्वेशन में मैंने पुट करा तो ये जो x इज इक्वल टू -5/2 है, ये x इज इक्वल टू -5/2 है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया सर? सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्यों? जब इस x का वैल्यू को इसमें पुट करा तो ये LHS बराबर RHS हो गया। मीन्स LHS इक्वल RHS हो गया। कब? जब मैंने इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करा। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो उसी चीज को मैंने राइट करा, x इज इक्वल टू -5/2 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही कहते हैं, दूसरा नाम है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये x इज इक्वल टू -5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है इसी को तो मैं समझा रहा हूं सर। इसका मतलब ये हुआ इस वैल्यू को इस x के प्लेस पे पुट करा तो LHS बराबर RHS 0 इज इक्वल टू 0 मिल चुका। तो इसलिए x इज इक्वल टू -5/2 इस इक्वेशन का रूट्स है या फिर कहें सॉल्यूशन है। पर यूनिक क्या होता है सर ये बताओ ना। अच्छा मैं बता रहा हूं। तो अब समझना सर कि यूनिक क्या होता है। देखो यूनिक इसलिए कहते हैं सर क्योंकि जब मैंने यहाँ पे क्या किया, +5 था, इधर आया तो -5, ये 2 यहाँ पे इंटू में था, ये साइड आया तो डिवाइड में आया। मीन्स इस x का एक ही वैल्यू यहाँ पे आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू ही आ सकता है। और x का कोई वैल्यू आ सकता है सर? सिर्फ और सिर्फ सिंगल 1 ही वैल्यू हो सकता है। और यही 1 वैल्यू इस इक्वेशन में बैठाने पे, इस x के प्लेस पे पुट करने पे इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करता है। मींस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का 1 सॉल्यूशन आता है। इट मींस एक ही सॉल्यूशन आने के कारण ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। 1 यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ सिंगल आता है, एक ही आता है, इसलिए इसे यूनिक कहते हैं। और सॉल्यूशन हो गया इसका वैल्यू इस पे पुट करने पे LHS बराबर RHS हो जा रहा है। और यूनिक का मतलब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू सिंगल मिलता है हमें। इस प्रकार ये हमारा x का वैल्यू यूनिक भी होता है और सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि इसका वैल्यू से पुट करने पे सेटिस्फाई हो जाता है, सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर देता है। हाँ, तो इस प्रकार लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, इसे आपको याद रखना है। और एक बात और सर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो यहाँ पे है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो यूनिक सॉल्यूशन ये आया x इज इक्वल टू -5/2, इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे हम लोग लोकेट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए x इज इक्वल टू -5/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस x का वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये x वाला है, x एक्सिस आपको नजर आ रहा है, y एक्सिस नजर आ रहा है नहीं, क्योंकि इस x का वैल्यू सिर्फ हम लोग एक ही इसी लाइन पे हम लोग नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, ये नंबर लाइन में आपका सर 0 के ये साइड, ओरिजिन के ये साइड आपका पॉजिटिव होता है और 0 को वो साइड आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1
+2 +3 और +4। ये साइड होगा 0 का, ये साइड -1 -2 -3 -4। आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहते हैं, 2 को 5 से डिवाइड देते हैं। 2 को 5 से मैंने डिवाइड दिया, 2 2 जार 4, यहाँ पे 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा तो 1 आया। अब देखो 2 को 1 से अगर डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट के लिए 0, 2 5 जार 10, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो 0। इट मीन्स इसको जब मैंने यहाँ पे डिवाइड दिया तो कितना आया 2.5, और यहाँ नेगेटिव इसलिए नेगेटिव। अब -2.5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, सबसे पहले -2 ढूंढिए, कहाँ पे है, 0 के बाद -1 -2, ठीक है। पर -2.5 कहाँ है, तो -2 तो मिल चुका, पर 0.5 कहाँ होगा, -3 और -2 के बीच में यहाँ पे होगा। तो ये जो आपका पॉइंट है ये -2.5 है, तो इसे मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसलिए कहता है एक बच्चे मेरे से कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ हम लोग नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। हमको यही समझाना था, पर इसको समझाने से पहले मुझे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना पड़ा। चलिए अब हम लोग समझेंगे सर, इत्मीनान और सुकून के साथ, बस टाइट होके पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि हम हैं तो आप है, आप है तो हम हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको पता है, पर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है वो आपको पता है, ये तो आपको पता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, देखिए लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस होना चाहिए और 2 वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन जानना है, इसी को मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल x और y है, और यहाँ पे देखिए दोनों का लीनियर होने के कारण दोनों का यहाँ पे देखिए डिग्री 1 है, और एलएचएस भी है और आरएचएस भी है, मीन्स ये इक्वेशन भी है। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो ये है ना। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए सर, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल है। देखिए 2 वेरिएबल x और y है ना, इक्वेशन है, एलएचएस और एचएस भी है और लीनियर भी है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल, पर सॉल्यूशन का मैंने इससे पहले बताया है। मीन्स वहाँ पे मैंने बताया था कि x का वैल्यू जब पुट किया था, देखिए यहाँ पे सर, जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पे पुट करा था इस इक्वेशन में, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस मिला था। तो यहाँ पे भी इसी सॉल्यूशन को जानना है। मीन्स इस x और इस y के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये एलएचएस इस आरएचएस के इक्वल हो जाए। तो इस x और इस x के प्लेस पे मैं वैल्यू पुट करता हूं। तो सर यहाँ पे मैंने लिखा है कि पुट x के प्लेस में 3 बैठाओ और y के प्लेस में 2 बैठाओ। x के प्लेस पे 3 बैठाओ और y के प्लेस पे 2 बैठाओ। कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, और चेक करें कि राइट हैंड साइड आता है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3y, 2 x के प्लेस पे क्या पुट करना है 3, और y के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 2 पुट करो। 3 2 जार 6, और देखो 3 2 जार 6, और 6 और 6 12। वाओ, राइट हैंड साइड हमारा मिल चुका है। देखो यहाँ पे इस प्रकार ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया सर, राइट हैंड साइड। अब आप लोग ये बात समझ चुके होंगे। मीन्स x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 जब मैंने x और y के प्लेस पे
पुट करा तो ये LHS इज इक्वल टू RHS दे दिया, तो ये x और y का जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है। क्या है सर? फिर से सॉल्यूशन का मतलब यही समझना था, ये सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कब? जब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किए तो ये LHS इज इक्वल टू RHS दे दिया, तो ये x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है। क्या और कुछ वैल्यू x और y के प्लेस में अगर बैठाएंगे, पुट करेंगे तो LHS और RHS दे सकता है? चलिए फिर से चेक करते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ सर कि क्या x इज इक्वल टू 0 पुट करो और y इज इक्वल टू 4 पुट करो। चलो कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे 2x प्लस 3y, x के प्लेस पे 0 पुट करो और y के प्लेस पे 4 पुट करो। 2 को 0 से मल्टीपल करें, 0 4 3 12। देखो यहाँ पे आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड 12 आया और यहाँ पे देखिए सर राइट हैंड मीन्स जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को पुट करा है ना वैल्यू को, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 12 आया और राइट हैंड साइड पहले से क्या था सर? 12 था। सॉरी यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 12 आया। यहाँ भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जब मैंने सॉल्व किया तो 12 आया राइट हैंड साइड के इक्वल। इट मीन्स जब मैंने x का वैल्यू 0 पुट करा और y का वैल्यू 4 पुट करा तो ये x का वैल्यू और y का वैल्यू इस पे पुट करने पे ये LHS इज इक्वल टू RHS दिया। मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। मीन्स LHS और RHS के इक्वल में कर दिया, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मेरे से एक बच्चा फिर पूछा, बार बार पूछता रहता, सर अच्छा कोई और वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं x और y के प्लेस में जो LHS को RHS के इक्वल कर दे? वो मुझे एक पॉइंट बताया कि सर x इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 4 है। एक काम कीजिए ना सर, वो मुझे बता रहा है कि x के प्लेस पे 6 पुट कीजिए और y के प्लेस पे 0 पुट किए। अच्छा मैंने पुट किया तो वो बताया कि देखिए सर लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3y, x के प्लेस पे चलिए फटाक से पुट कीजिए सर 6 प्लस 3, y के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, 6 2 12 होता है ना सर, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा और यहाँ पे 12 आया। देखिए सर ये आपका LHS देखिए यहाँ पे क्या आया? RHS के इक्वल आया है ना सर। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पे पुट किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल आया ना। तो वो मुझे बता रहा है कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो लेफ्ट हैंड साइड 12 आया और राइट हैंड साइड पहले से तो 12 है, तो इट मीन्स x और y का जब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो LHS और RHS आपका 0 मिल रहा है। अब x और y के प्लेस पे अपने मन से कोई वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू हो जो x और y का वैल्यू पुट करने पे LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने तीन बार करके बताया। आप बहुत सारा ऐसा ले सकते हो पॉइंट x और y के प्लेस पे, x और y का वैल्यू बहुत सारा ले सकते हो और इसको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करोगे तो ये LHS और RHS के इक्वल देगा। तो इस प्रकार आप एक x और y के प्लेस पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आप लोगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मींस x और y का वैल्यू पुट करने पे वो LHS को RHS के इक्वल कर दे, मींस वो वैल्यू आपका सॉल्यूशन होना चाहिए इस इक्वेशन का, तो वही कहलाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अच्छा आप फिर बच्चे ने मेरे से पूछा तो सर यहाँ x और y के प्लेस पे तो इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे, माइनस और प्लस में पुट करेंगे तो बहुत सारा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो LHS और RHS के इक्वल आएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल पुट करोगे तो आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है। तो वो बच्चा मुझे बताया कि x और y के प्लेस पे इनफाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। तो वही बच्चा देखो एक कंक्लूजन मुझे बता दिया। क्या बताया कि सर देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो LHS और RHS को आपस में इक्वल
कर देंगे। आपको ये बात यहाँ पे समझना था कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन क्या होता है ना। आप लोग एक बात और समझना कि यहाँ पे जो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, तो इसको अगर इस प्रकार लिखो x और y मीन्स x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 2, तो इस प्रकार से सॉरी यहाँ पे 2 होगा, इस प्रकार से 3 और 2 इस ब्रैकेट के अंदर में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं सर? ऑर्डर्ड पेयर। तो ये 0,4 होगा, सबसे पहले x होता है उसके बाद y होता है ना। तो 0 और 4 ये भी आपका ऑर्डर पेयर होगा, है ना। तो इसे हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। मींस इसी ऑर्डर पेयर के वैल्यू को x और y के वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट करते हैं तो LHS और RHS के इक्वल देता है। इट मींस ये ऑर्डर पेयर का वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। मुझे यही सॉल्यूशन समझाना था। आई होप मेरे ये बात आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और देखिए सॉल्यूशन ये 3 और 2 ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स भी कहते हैं। तो ये x = 3 और y = 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर कहे रूट्स है। बात एक ही है ना सर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा टर्म। अगर कहीं भी अभी भी सर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके पास है ना, वहाँ पे आप लिख सकते हैं ना। आप अपने बातों को लिखें और मेरे तक भेजें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं आपकी मदद करूंगा और आप हमारी हेल्प करो, ठीक है। तब दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। चलिए साथ में कदम बढ़ाते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।